वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम 12th क्लास की सेकंड पोएम देखेंगे, इंडियन वीवर्स। ये पोएम सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट थी और फर्स्ट इंडियन वुमन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी इंडिया के स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। और सरोजिनी नायडू का जो वर्क था एज ए पोएट, उसकी वजह से उनको एक टाइटल मिला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल आपको पता है, एक अच्छा सा बर्ड रहता है, ब्यूटीफुल, और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। बाद में वो यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर भी बनी थी इंडिया की। और फिर उसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फर्स्ट वुमन बनी थी जो कि गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनी थी। इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स दैट द वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। इंडियन वीवर्स जो है एक छोटी सी पोएम है जिसमें पोएट 3 टाइप के गारमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो वीवर्स दिन के 3 टाइम पर बनाते हैं। दिन के सुबह शाम, दोपहर शाम, रात, इस तरह से जो दिन के अलग अलग टाइम होते हैं, वक्त होते हैं, उन वक्त पर वीवर्स ये गारमेंट्स, ये लिबास बनाते हैं। ईच स्टांजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर स्टांजा में ह्यूमन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि बर्थ और चाइल्डहुड, एडल्टहुड और यंग, एंड डेथ, दैट इज ओल्ड। The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events। जो इसमें कलर्स का जिक्र आया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो इवेंट्स जो उसमें बयान किए गए हैं उनका मूड वो इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं। तो आज हम इंडियन वीवर्स का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसका आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी देखेंगे। फुल एक्सरसाइज देखेंगे हम इसमें इसकी अगले वीडियो में। तो आज हम सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो वीवर्स मतलब क्या होता है? वीवर्स मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, ठीक है। टेलर कपड़ा सिलते हैं, लेकिन कपड़ा सिलने के पहले कपड़ा बनाया जाता है, तो वो जो बनाया जाता है कपड़ा वो वीवर्स बनाते हैं। तो आपने देखे होंगे वीवर्स जो हैंडलूम वाले हैंडलूम पे बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं। एक फ्रेम होता है, उसमें कपड़ा धागा लगाया जाता है, यार्न लगाया जाता है और उसको फिर बुना जाता है, वीव किया जाता है। और जो वीव करते हैं उसे वीवर कहते हैं। तो इस पोएम में हम इंडियन वीवर्स के बारे में बात करें। ये एक हर स्टैंजा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये कॉन्वर्सेशन टाइप है। पोएम जो है ये पोएट और व्यूवर्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है। पोएट सरोजिनी नायडू व्यूवर्स से क्वेश्चन कर रही हैं और फिर क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे हैं। हर स्टैंजा में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आंसर दिया हुआ है। और हर स्टैंजा में आपको अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच भी दिखेंगे। यहाँ पर सिमिली, मेटाफर, इमेजरी, इस टाइप की आपको फिगर्स ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की हुई दिखाई देंगी। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर। इंडियन वीवर्स, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह सुबह, बिल्कुल जब दिन निकल रहा है, मॉर्निंग। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे? गे मतलब यहाँ पर हैप्पी है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे? पोएट उनसे पूछ रही है वीवर्स से कि आप इतनी सुबह सुबह इतना अच्छा, ब्यूटीफुल, हैप्पी मूड में गारमेंट यानी लिबास क्यों बना रहे हैं, कपड़ा क्यों बुन रहे हैं? ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो ये आंसर दिया है वीवर्स ने। हेल्सियन वाइल्ड एक परिंदा होता है जिसके विंग्स जो रहते हैं, पर जो रहते हैं, वो ब्लू कलर के रहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रहता है, कलरफुल रहता है। आपने देखे भी होंगे शायद उसको। किंगफिशर, किंगफिशर लिखा हुआ है यहाँ पर बुक में इसके मीनिंग, तो आपने देखे होंगे। किंगफिशर बहुत ब्यूटीफुल रहता है, उसमें कलरफुल विंग्स रहते हैं उसके। तो वीवर्स कह रहे हैं कि ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड वी व्यू द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। यानी हम एक नए, अभी अभी जो दुनिया में आया है, ऐसे बच्चे के हम कपड़े बुन रहे हैं, इसलिए हम इतना सुबह सुबह हैप्पी मूड में कपड़ा बुन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे सिमिली, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, ठीक है। उसके बाद में वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसमें आपको एलिट्रेशन नजर आएंगी। उसी तरह से पहली लाइन, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यहाँ पर भी आपको एलिट्रेशन, ये पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच नजर आ रही है। फिर इसके बाद देखेंगे हम सेकंड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब फॉल ऑफ नाइट मतलब जब शाम हो रही है, रात होने वाली है। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट? यहाँ पोएट उनसे पूछ रही है वीवर्स से कि वीवर्स अब रात हो रही है तो आप ये इतना ब्राइट, इतना चमकदार गारमेंट क्यों बना रहे हैं? लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। तो वीवर्स उनको कह रहे हैं कि पीकॉक के प्लूम्स यानी पर, पीकॉक मतलब मोर के पर की तरह, पर्पल एंड ग्रीन, हम क्या कर रहे हैं, एक क्वीन का मैरिज व्हील बना रहे हैं, यानी शादी के लिए उसका जो कपड़ा ओढ़ती है दुल्हन, वो बना रहे हैं, व्हील। तो क्वीन मतलब यहाँ पर एक जनरल किसी भी लड़की को क्वीन कहा गया है, क्योंकि आपको पता है शादी में हर लड़की क्वीन की तरह ही तैयार होती है, उसी तरह से उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह से वीवर्स कह रहे हैं कि वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, पर्पल एंड ग्रीन कलर का हम वेल बना रहे हैं उसके लिए, एक लड़की की शादी के लिए। अब यहाँ भी फर्स्ट लाइन में वीवर्स वीविंग, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, ठीक है। एंड लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, यहाँ पर
सिमिली नज़र आ रही है। उसी तरह से लास्ट लाइन में फिर से एलिट्रेशन है, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, साउंड ऑफ डब्ल्यू इज रिपीटेड इन दिस लाइन। अब देखेंगे थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, सोलम यानी अकेले तन्हा, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, यानी अब ये पूछ रहे हैं कि वीवर्स आप अकेले तन्हा और इस रात में चांद की रोशनी में, ठंडी ठंडी रोशनी में क्या बुन रहे हैं। तो वीवर्स आंसर देते हैं वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड, वाइट एज ए फेदर यानी पर की तरह सफ़ेद, और वाइट एज ए क्लाउड यानी बादल की तरह सफ़ेद। वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल शाउड, हम एक मुर्दा आदमी का जो कफन है वो बुन रहे हैं। तो इस तरह से तीनों स्टांजा में दिन के अलग अलग टाइम, सुबह, शाम में और रात में, तीन अलग अलग टाइम में तीन अलग अलग टाइप्स के गारमेंट्स ये वीवर्स बुन रहे हैं, और उसमें हर कलर का सिग्निफिकेंस भी बताया गया है। तो इस तरह से पोएम का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में आइस ब्रेकर्स एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग देखेंगे।